हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम सारे ग्रंथों का सार है, व्यासदेव की सर्वोत्तम कृति है। व्यासदेव ने अनेकों ग्रंथों की रचना करने के पश्चात व्यासदेव फिर भी शांति का अनुभव नहीं कर रहे थे और अपने हृदय में पूर्ण संतुष्टि अनुभव नहीं कर रहे थे। ऐसे असंतुष्ट हृदय वाले व्यासदेव की जब ये स्थिति थी तो नारद मुनि उनको बताते हैं कि आपकी असंतुष्टि का एकमेव कारण है कि आपने परम भगवान का पूर्ण रूपेण गुणगान नहीं किया है। जिस कारण से श्रीमद् भागवतम की जो रचना है व्यासदेव करते हैं, इसी कारण से अनेक आचार्यगण अनेक शास्त्र श्रीमद् भागवतम की जो सर्वोच्चता है उसको स्थापित करते हैं। वृंदावनदास ठाकुर कहते हैं, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे। ये जो श्रीमद् भागवतम है ये साक्षात कृष्ण है और श्रीमद् भागवतम को इसी रूप से हमें स्वीकार करना चाहिए। इसी कारण से कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का अनुराग श्रीमद् भागवतम के प्रति होता है तो ऐसे व्यक्ति का बहुत प्रगाढ़ गहन अनुराग कृष्ण के प्रति स्थापित होता है, क्योंकि साक्षात कृष्ण है। कृष्णे सुधाम पगते धर्म ज्ञानादिभि सहा नष्ट तलो दुष्टामेश पुराणार्को अधुनोदिता। कृष्ण जब अपने सुधाम द्वापर के अंत में चले जाते हैं तो उस समय भगवान धर्म ज्ञान आदि के साथ चले जाते हैं। तो कहते हैं कि जिन लोगों की दृष्टि कलियुग के प्रभाव के कारण नष्ट हो गई है या अंधे हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए जो पुराण है श्रीमद् भागवतम ये प्रकाश देने में सामर्थ्य रखता है। इस कारण से श्रीमद् भागवतम को साधारण नहीं समझना चाहिए। और कभी कभी हम श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं को भी बहुत हल्का समझ लेते हैं कि अरे चलो अभी प्रतिदिन की भागवत चर्चा हो रही है, भागवत क्लास हो रहा है, कोई आवश्यकता नहीं है जाने की। बल्कि श्रील प्रभुपाद ने बहुत अधिक जोर दिया है। प्रभुपाद एक बार मायापुर में प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन के दौरान मंदिर का जो टेंपल कमांडर है वो आके भक्तों को उठा के ले जा रहा था। प्रभुपाद ने कहा, कहाँ लेके जा रहे हो उनको, रुको। उन्होंने कहा, प्रभुपाद बहुत सारी सेवाएं पड़ी हैं, उन सब सेवाओं को करने के लिए लेके जा रहा हूँ। प्रभुपाद ने कहा, जब तक ये कृष्ण के बारे में उचित रूप से श्रवण नहीं करेंगे तो सेवा करने की जो मानसिकता है वो कैसे उनके हृदय में प्रविष्ट होगी। और इसी कारण से प्रभुपाद कहते हैं, मेरे मंदिरों में और अन्य मंदिरों में अलग बात यही है क्योंकि मेरे मंदिर केवल घंटी बजाने के लिए नहीं मैंने बनाए हैं। इस मंदिरों की उत्कृष्ट चीज क्या है, कृष्ण कथा का श्रवण करने का जो परम सुअवसर है वो यहाँ प्राप्त होता है। इसी कारण से आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने की आकांक्षा हम रखते हैं तो पहले इस बात को पकड़ के रखना चाहिए जीवन के अंत तक। प्रतिदिन भगवान की जो गुण चर्चा है मुझे अपने कानों के माध्यम से सुननी है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खंडन के। प्रतिदिन भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए लालसा जागृत करनी चाहिए और लालायित होना चाहिए। और इसलिए हजारों उदाहरण हम देखते हैं और प्रभुपाद ने इसलिए सुबह के समय में श्रीमद् भागवतम की कक्षा को श्रवण करना ये कितना महत्वपूर्ण है उसकी स्थापना की। और इसलिए प्रभुपाद कहते थे, नित्यम भागवत सेवया। प्रभुपाद भागवत सप्ताह बोलते तो चिढ़ जाते थे। कहते थे भागवत केवल साल में 7 दिन सुनने के लिए नहीं बना हुआ है, श्रीमद् भागवतम बना हुआ है प्रत्येक दिन सुबह के समय या दिन में जब भी अवसर मिलता है भागवतम का नित्य श्रवण होना चाहिए। और भागवतम का जैसे जैसे नित्य श्रवण होगा काले नाति दीर्घेन भगवान विशते रुधि। परीक्षित महाराज दूसरे स्कंद में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत गंभीरता से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है श्रद्धा के साथ तो समय नहीं लगेगा, उसके हृदय में भगवान प्रविष्ट हो जाएंगे। कर्णरंध्रेण प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कानों के माध्यम से भगवान प्रवेश करते हैं। तो इसलिए भागवतम का श्रवण करने का जब अवसर मिलता है तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए।
कि मेरे परम पुण्य उदित हो गए हैं कि भगवत कथा को श्रवण करने का मुझे परम अवसर मिला है। और हमेशा प्रयास करना चाहिए और ये सोचना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए कि कल मेरे जीवन में ऐसे आएगा, कल मैं श्रवण नहीं कर पाऊंगा, आज मेरा आखिरी दिन है भागवत श्रवण करने के लिए। ऐसी भावना यदि हम रखते हैं अपने जीवन में, तो हम देखेंगे कि कितनी शीघ्रता से हमारा जो हृदय है वो शुद्ध होने लगेगा और कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना है, सेवा की भावना है, वो बढ़ने लगेगी। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद सदैव जोर देते थे श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण का ही साक्षात विग्रह है। जैसे 4 विग्रहों का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में करते हैं। भागवत तुलसी गंगाय भक्त देने चतुर्दा विग्रह कृष्ण, यही 4 सने। विग्रह की सेवा करने के लिए उनको स्थापित करना पड़ता है, फिर विधि विधानों से उनकी अर्चना करनी पड़ती है। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि 4 ऐसे साक्षात भगवत विग्रह हैं जिनको स्थापन करने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी सेवा करने मात्र से हम भगवत प्रेम को अनुकूल कर सकते हैं। पहला क्या है, वो कहते हैं भागवत। भागवत है प्रथम, दूसरा है तुलसी, तीसरा है गंगा और चौथा है भक्त जने। ये 4 चीजें भक्तिमय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना, तुलसी की सेवा करना, गंगा का आश्रय लेना और वैष्णव का आश्रय लेना। इसी कारण से ये श्रीमद् भागवतम वो वस्तु है जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जोर देते थे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए और अपने भक्तों को भी प्रेरित करते थे कि नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में ये जो तीसरा अध्याय है, जिसमें व्यासदेव भगवान के सभी अवतारों का वर्णन करते हैं और उन्हीं अवतारों को आगे चलकर विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं और इन श्लोक में स्थापित करते हैं शुरुआत के श्लोक में कि भगवान का जो स्वरूप है वो भौतिक नहीं है। भगवान का रूप कैसा है, दिव्य है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। और भगवान, क्योंकि जो विष्णु रूप की जो कल्पना है वो नव जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए है, उनके लिए बहुत कठिन होता है भगवान के स्वरूप को स्वीकार करना। इसलिए ये विष्णु रूप की जो कल्पना भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत की है, तो बल्कि जो विष्णु रूप की धारणा है वो आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति को ये समझ जाना चाहिए कि भगवान का जो स्वरूप है वो 3 गुणों से परे है, सत्व रज तम गुण से परे है और कैसा है, शाश्वत है और नित्य विराजमान है। भगवान की अंतरंग शक्ति से ही भगवत स्वरूप प्रकट होता है। तो इसी कारण से कभी भी भगवान का जो स्वरूप है उसको भौतिक नहीं समझना चाहिए। इवन भगवान का जो अच्छा विग्रह है वो भी साधारण नहीं समझना चाहिए कि ये पत्थर से बना हुआ है, ये साधारण मूर्ति है। इसलिए वैष्णव भगवान के अच्छे विग्रह को मूर्ति नहीं कहते हैं, भगवान के अच्छे विग्रह को विग्रह कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। तो इस कारण से हमें सोचना चाहिए कि भगवान का जो रूप है वो शाश्वत है और भौतिक दूषण से परे है और भगवान का स्वरूप नित्य है और सबसे अधिक सौंदर्यशाली है। इसी कारण से कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के ऐसे दिव्य रूप का बारंबार दर्शन करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण जागृत हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नहीं आन, यही तो कृष्ण देखे से ही भाग्यवान। वो कहते हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो दिव्य है, शाश्वत है और इन आंखों का एकमात्र फल यही है कि ऐसे भगवान के शाश्वत सौंदर्य को देखना, क्योंकि भाग्यवान व्यक्ति वही है जो निरंतर भगवान के विग्रह का दर्शन करता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जीवन में कई सारी ऐसी लीलाएं आती हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते थे तो प्रतिदिन जगन्नाथ जी के विग्रह का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते थे।
एक भी दिन ऐसा नहीं था। चैतन्य महाप्रभु का यह शेड्यूल होता था। महाप्रभु सुबह उठकर समुद्र स्नान करते थे, उसके पश्चात अपने सेवक गोविंद और काशीश्वर के समय जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते थे और जाकर भगवान जगन्नाथ का नित्य रूप से दर्शन करते थे। ऐसे नहीं कि दर्शन के एक मिनट के लिए केवल महाप्रभु निकल पड़े। कई घंटे चैतन्य महाप्रभु वहां खड़े होकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते थे और अश्रुओं की धारा उनके नेत्रों से बह निकलती थी। बल्कि जब अभी ये जो अनवसर का काल चल रहा है, जगन्नाथ जी के दर्शन 15 दिन के लिए बंद है और जब 15 दिन के पश्चात जगन्नाथ जी के दर्शन खुल जाते हैं, जिसको नेत्रोत्सव कहा जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु चातक पक्षी की भांति केवल इंतजार करते थे कि कब भगवान जगन्नाथ दर्शन प्रदान करेंगे और मैं दौड़कर जाऊंगा और जगन्नाथ के दर्शन करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो नेत्रोत्सव का दिन था, यह दिन होता है जिस दिन 15 दिन के पश्चात भगवान जगन्नाथ दर्शन देते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म मुहूर्त में ही सभी भक्तों को जगाते हैं और सबको कहते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही जल्दी जाकर जगन्नाथ का दर्शन करना है। तो कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं कि पूरे साल भर चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर दूर से दर्शन करते थे और इतने भावावेश में आते थे भगवान को देखकर, क्योंकि भगवान का जो विग्रह है और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हाँ, ये हमारे समझ से परे है। जैसे जैसे हम शुद्ध होने लगते हैं, वैसे वैसे को अनुभूति बढ़ती है कि भगवान अपने विग्रह से अभिन्न है। तो ऐसे महाप्रभु नेत्रोत्सव के दिन सुबह निकल पड़ते थे और जाकर पूरा गर्भगृह के अंदर जाकर वहां जाकर निकट से दर्शन करते थे। और कब तक खड़े होते थे वहां? कृष्णदास कविराज कहते थे सुबह से लेकर शाम तक खड़े होते थे महाप्रभु। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने में वो बहुत दिव्य आनंद की अनुभूति करते थे। और जब भोग लगने का समय होता था, उसी समय चैतन्य महाप्रभु थोड़ा दूर हो जाते थे, लेकिन निरंतर भगवान को देखा करते थे। तो इस कारण से चैतन्य महाप्रभु अपने आदर्श से सिखाते हैं कि ऐसा भगवान का सुंदरतम जो स्वरूप है, 3 गुणों से परे है, नित्य है, शाश्वत है, ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए व्यक्ति को लालायित होना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो जीव है इस संसार के सौंदर्य के प्रति आकर्षित है, लेकिन जब व्यक्ति भगवान के सौंदर्य को, भगवान के स्वरूप को देखता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो भौतिक संसार का जो स्वरूप है उसके प्रति जो उसका आकर्षण है वो कम होने लगता है। क्योंकि इस संसार के आकर्षण में हर जो बंधा हुआ है, इस संसार के सौंदर्य में बंधा हुआ है, संसार के संबंधों में बंधा हुआ है। जब इंद्र इस संसार में जन्म लिए और सुवर का योनि उन्हें प्राप्त हुआ था, और जब सुवर बने तो बहुत लंबे समय तक सुवर बने थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे अब इनको वापस आ जाना चाहिए, वापस आकर स्वर्ग का राज्य संभालना चाहिए, वहां सेवा करनी चाहिए। तो जब ब्रह्मा जी उनके पास जाते और ये सुवर योनि में इंद्र पड़े हुए थे, कहते हैं चलो चलो। तो इंद्र सुवर योनि में थे, तो वो कहते हैं कि कैसे मैं चलो, इतनी सुंदर मेरी पत्नी है, हाँ उसको छोड़ के सौंदर्य से इतना मैं मग्न हो गया हूँ उसके सौंदर्य के देखने में, कैसे उसको छोड़कर मैं आ सकता हूँ, कैसे मेरे संतानों को छोड़कर आ सकता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से इंद्र इस संसार में आकर भी सुवर बनकर भौतिक जो सौंदर्य है उससे आकृष्ट होकर यहाँ ही बने रहना चाहता है। तो इस संसार का सौंदर्य भी व्यक्ति को आकर्षित करता है, लेकिन आचार्यगण कहते हैं यदि हम भगवत सौंदर्य को निरंतर दर्शन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो बढ़ने लगता है। लेकिन उस सौंदर्य को देखना चाहिए एक भक्त का आश्रय ग्रहण करके। भक्त का आश्रय यदि व्यक्ति ग्रहण करता है और भगवान के रूप सौंदर्य को देखता है तो स्वाभाविक रूप से वो भगवान से आसक्त होता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन में एक लीला आती है जहां वर्णन आता है कि रामानुजाचार्य श्रीरंगम में निवास कर रहे थे, और जब वहां निवास कर रहे थे तो प्रतिदिन रामानुजाचार्य कावेरी नदी में स्नान करने के लिए जाते थे। कावेरी में स्नान करके आते थे
और अपने मठ में प्रवेश करते थे। तो एक दिन रामानुजाचार्य कावेरी में स्नान किए। स्नान करने के पश्चात जब आए तो उन्होंने देखा भगवान रंगनाथ का पालकी जा रहा है, हजारों लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, स्तुति आदि कर रहे हैं। तो लेकिन रामानुजाचार्य ने उस पूरे शोभा यात्रा में एक विचित्र चीज देखी। क्या देखा कि एक हट्टा कट्टा युवक एक छाता लेकर एक युवती के सर पर ऐसा छाता तने हुआ है और उसके मुख को ऐसे एकटक देखते हुए जा रहा है उसी शोभा यात्रा में। उस शोभा यात्रा में सभी का ध्यान भगवान के मुखारविंद की ओर है, भगवान का गुणगान करने में है, भगवान के सौंदर्य को आलोकन करने में है। लेकिन एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसका नाम था धनुर्दास, जो कुश्ती करने में बहुत प्रवीण था, शक्तिशाली था, हट्टा कट्टा था और वहां कई गांवों में फेमस था। तो रामानुजाचार्य ने जब उसको देखा, बल्कि बाकी लोग उसको देखकर हंस रहे थे, रामानुजाचार्य ने देखा तो रामानुजाचार्य ने अपने एक सेवक को कहा कि जाओ उसको बुलाओ। तो उनका सेवक जाता है और उनको अपनी ओर बुला, उसको कहते कि हे युवक, आपको यतिराज बुला रहे हैं। तो वो थोड़ी देर रुकता है और वो सुनता है कि यतिराज रामानुजाचार्य मुझे बुला रहे हैं। तो वो तुरंत रामानुजाचार्य के पास जाता है और रामानुजाचार्य कहते हैं कि अरे आपने अपनी सारी लज्जा छोड़ दी है, आप क्या देख रहे हो वहां। तो वो कहते हैं कि मैंने इस संसार में इतनी सुंदर आंखें कहीं भी नहीं देखी है। ऐसी सुंदर आंखें, इतनी सुंदर आंखें जिनको मैं एक क्षण छोड़ नहीं सकता, निरंतर उनको देखना चाहता हूं। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि मैं इससे भी सुंदर तुम्हें आंखों का दर्शन कराऊं तो आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। तो वो धनुर्दास कहता है कि हाँ, मैं इससे भी सुंदर आंखों का यदि दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त होता है तो उन आंखों के सौंदर्य को छोड़कर मैं उस सौंदर्य को देखना चाहूंगा। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि कल सुबह आप मेरे पास आओ, मैं आपको लेकर चलूंगा। तो वो जो धनुर्दास था, जो उस युवती के सुंदर रूप के प्रति इतना आकर्षित था, विशेष रूप से उनकी आंखों के प्रति, वो सुबह रामानुजाचार्य ने जो कहा था वो सुबह उठता है और रामानुजाचार्य के पास जाता है और उनके आश्रम में जाता है और रामानुजाचार्य अब उनको लेकर उनका हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं भगवान रंगनाथ के विग्रह, जो भगवान का सुंदरतम स्वरूप है। भगवान रंगनाथ जो दक्षिण भारत में श्रीरंगम में है, जिनकी आराधना दशरथ महाराज करते थे, स्वयं भगवान राम करते थे। राम के कुल देवता थे भगवान रंगनाथ। तो ऐसे रंगनाथ विभूत रूप में शयन कर रहे हैं अनंत शेष पर और इतने सुंदरतम उनका मुखारविंद है, उनके कमल लोचन है। तो ऐसे इतने सुंदरतम विग्रह वहां उपस्थित है। तो जब रामानुजाचार्य ने इस धनुर्दास को लेकर गए तो धनुर्दास को उनके सामने लेकर गए और कहा, जब आरती शुरू हो गई और कहा कि हे धनुर्दास देखो, अरविंदाक्ष को देखो। भगवान जिनके कमल जैसे नेत्र हैं उनको देखो। तो जैसे उसने भगवान के कमलवत नेत्रों को देखा, उनके मुख कमल को देखा, भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया, तो उसी क्षण उसके आंखों से अश्रुधारा होने लगती है और वो गिर पड़ता है रामानुजाचार्य के चरणों में। उन्होंने कहा कि मैं एक साधारण जुगनू के प्रति आकर्षित था, मैं उस उल्लू के समान हूं जो रात्रि में उसको दिखाई देता है, जब सूर्य उदित होता है तो वो देख नहीं पाता है, अपनी आंखें बंद कर देता है, लेकिन वास्तव में आपने मेरी आंखों को खोला है और मैं भगवान के सुंदरतम स्वरूप जो आध्यात्मिक है, नित्य नवायमान है, ऐसे भगवान के स्वरूप को देख पा रहा हूं और मैं अभी इनके मुख कमल का दर्शन छोड़कर किसी अन्य सौंदर्य का अवलोकन नहीं करना चाहता हूं। तो वो रामानुजाचार्य के चरणों में ही गिरे रहे, लेकिन रामानुजाचार्य ने कहा नहीं, आप भगवान की सेवा करते रहो और उस युवती से विवाह करो जिनका नाम हेमाम था। और ये दोनों इतने महान भक्त बने, रामानुजाचार्य के निरंतर भगवान रंगनाथ की सेवा करने लगे और रामानुजाचार्य की सेवा करने लगे। तो ऐसे श्रीपाद रामानुजाचार्य की कृपा से जो
धनुर्दास है वो भगवान का जो दिव्य स्वरूप है उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है और उनकी सेवा कर पाता है और समझ पाता है कि भगवान का जो स्वरूप है वो साधारण नहीं है, 3 गुणों से परे है, दिव्यतम है। तो इस प्रकार से भगवान के दिव्य स्वरूप के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। तो आज श्रीवास पंडित का भी तिरोभाव है, तो उनके तिरोभाव के उपलक्ष्य में हम थोड़ा श्रीवास ठाकुर की चर्चा करेंगे। तो हम प्रतिदिन पंचतत्व का गुणगान करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य महाप्रभु को यदि कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो वो प्रणाम पूर्ण तब माना जाता है जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हो, पंचतत्व मंत्र का। हाँ, क्योंकि पंचतत्व मंत्र में भगवान चैतन्य अपने अंग और उपांग के साथ उपस्थित हैं। भगवान के अंग है नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, और जो गदाधर पंडित है भगवान की शक्ति है, और भगवान की उपांग है श्रीवास पंडित गौर भक्त वृंद। तो सारे गौरांग महाप्रभु के जितने भक्त हैं उन भक्तों में जो प्रधान भक्त है, श्रेष्ठतम भक्त है, ये वो है श्रीवास पंडित या श्रीवास ठाकुर। तो वृंदावन दास ठाकुर ने बहुत सारी लीलाएं लिखी हैं श्रीवास पंडित के बारे में, श्रीवास ठाकुर के बारे में, और चैतन्य चरितामृत, प्रेम विलास आदि कई ग्रंथों में बहुत विस्तृत रूप से श्रीवास ठाकुर के बारे में हमें श्रवण करने में या पढ़ना में प्राप्त होता है। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं, केवलिव श्रीवासेन उदार चरित्र जहार चरण धुले संसार पवित्र। कहते हैं श्रीवास ठाकुर के बारे में क्या बताऊं, उनका इतना उदारतम चरित्र था। श्रीवास ठाकुर का जो समर्पण है, सेवा भाव है, हरि नाम के प्रति अनुराग का भाव है, वो चैतन्य लीला में सर्वोत्कृष्ट है। अब वो कहते हैं ऐसा उदारतम चरित्र है, और श्रीवास ठाकुर ने सबको कृष्ण प्रेम प्रदान किया है। कहते क्या उनके गुणों का वर्णन करो, जिनके चरण धूलि से सारा जगत पवित्र हो जाता है, इतने महानतम है श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर ये कवि कर्णपुर वर्णन करते हैं अपने ग्रंथ में, जिसमें वो कहते हैं श्रीवास पंडितो धीमान नारद मुनि। श्रीवास पंडित कौन है? नारद मुनि है, जो कृष्ण लीला में नारद है। नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नामे, जो सदैव भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, ऐसे ही नारद मुनि कृष्ण लीला गौरांग महाप्रभु की लीला में श्रीवास ठाकुर के रूप में प्रकट होते हैं, और चैतन्य लीला में बहुत अधिक सहयोग देते हैं। जिस प्रकार से भगवान ने रास क्रीड़ा किए थे, रास क्रीड़ा और संकीर्तन लीला ये दोनों अभिन्न है, उसी प्रकार से जो ये कीर्तन लीला है उसका जन्म श्रीवास ठाकुर के घर में या आंगन में चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किए थे। आचार्यगण कहते हैं जिस प्रकार से कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में हुआ था, लेकिन अधिकतर लीलाएं संपन्न हुई वृंदावन में, गोकुल में, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य जगन्नाथ मिश्र सची माता के घर में हुआ था, लेकिन महाप्रभु की जो अधिकतम संकीर्तन लीला है वो प्रकट हुई थी श्रीवास आंगन में, जो वृंदावन या रासतली या गोकुल से अभिन्न है। तो ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है श्रीवास आंगन, श्रीवास ठाकुर जहाँ निवास करते थे। श्रीवास ठाकुर का प्राकट्य हुआ था जो अभी बांग्लादेश में है, जिसको कहते हैं हालीशरा भी कहते हैं, कुमारहट्टा में उनका प्राकट्य हुआ था। और उनका प्राकट्य हुआ था चैत्र मास की जो अष्टमी है, ब्राह्मण कुल में वो प्रकट हुए थे। उनके पिता का नाम जलधर था, और उनके जो भ्राता थे नलिन, श्रीवास, श्रीपति, श्रीराम और श्रीनिधि, 5 भ्राताएं थे। तो उनका जो सबसे बड़े भाई थे जिनका नाम था नलिन पंडित, जिनकी पुत्री नारायणी देवी हुई थी, जिनके बारे में हम सबने कई बार सुना है। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उनके पहले ही श्रीवास ठाकुर के जो बड़े भाई थे नलिन पंडित, वो अप्रकट हुए थे। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु बारंबार जब वर्णन करते थे कि आप चारों भाई निरंतर मेरी सेवा में लगे हो,
और बहुत अधिक मेरे प्रति समर्पित हो। तो जब अद्वैत आचार्य ने नवद्वीप में अपना स्कूल खोला शिक्षा देने के लिए, तो श्रीवास पंडित ने जो पश्चिम बंगाल है, पूर्व बंगाल जहां उनका जन्म हुआ था, वो स्थान छोड़ दिया और आकर यहाँ नवद्वीप में रहने लगे। अद्वैत आचार्य से शिक्षा प्राप्त की। अब उन्होंने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा प्राप्त की। तो अद्वैत आचार्य सदैव कृष्ण का गुणगान करते थे, कृष्ण कथा करते थे, नाम कीर्तन करते थे। तो श्रीवास पंडित और अपने चारों भाई अद्वैत आचार्य के पास जाते थे और निरंतर नवद्वीप में कृष्ण कथा का श्रवण करते थे, नाम कीर्तन श्रवण करते थे। और जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पिता का जो घर था, उसके समीप ही श्रीवास ठाकुर ने अपना घर बनाया था और वहां वो सदैव निवास करते थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में नवद्वीप में अपनी लीलाओं की शुरुआत करते हैं। निमाय इतने उद्धत बालक थे, उनको अपने शिक्षा पर बहुत अधिक गर्व था, बहुत अधिक अहंकार था, सबको परास्त करते थे, सबकी निंदा करते थे। तो एक दिन श्रीवास पंडित श्रीवास ठाकुर ऐसे आ रहे थे और निमाय पंडित उस रास्ते से जा रहे थे। तो निमाय पंडित जब भी वैष्णव को देखते थे विनम्र हो जाते थे और वैष्णव को प्रणाम करते थे। श्रीवास ठाकुर को जब देखा, निमाय दूसरों की धज्जियां उड़ाते थे, लेकिन श्रीवास ठाकुर को जब देखा तो उनको प्रणाम करते हैं। तो श्रीवास ठाकुर उनको आशीर्वाद देते हैं, निमाय चिरंजीवी हो, हाँ तुम चिरंजीवी रहो। तो श्रीवास ठाकुर की वो ये जो निमाई है, जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, बार-बार देखने लगे। श्रीवास ठाकुर हंसने लगे और बोलने लगे, हे निमाई बहुत अहंकारी हो, उद्धतेर कोथाई चलचे उद्धतेर शिरोमणि। कहते सबसे अहंकारी व्यक्ति हो आप, उद्धत व्यक्ति हो, ऐसे कहाँ जा रहे हो? तो ऐसा जब बोल रहे थे तो निमाई ने कहा बस ऐसे ही किसी स्थान में जा रहा हूँ। तो श्रीवास ठाकुर ने उनको बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, कृष्णा भजिया काक की कार्य गुआओ, रात्रि दिन निरवधि केने वापड़ाओ। तो कहते हैं कि हे निमाई, कृष्णा भजिया, कृष्ण का भजन ना करके अपना जो समय है क्यों बर्बाद कर रहे हो? दिन रात तुम ये अध्ययन करने में लगे रहते हो। पढ़े केने लोग कृष्ण भक्ति जाने वाला से यदि ना जाने न तबे विद्याई की करे। वो कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन करने का उद्देश्य है कृष्ण को समझना, और तुम इतना विद्या अध्ययन करके कृष्ण को समझ नहीं रहे हो तो तुम्हारे विद्या अर्जन करने का क्या लाभ है? कहते के सर्वदा व्यर्थ ना दो अवकाल, पढ़े लाओ तबे कृष्ण भजह सकाल। वो कहते हैं कि अपना जीवन बर्बाद मत करो हे निमाई, और अपना समय व्यर्थ ना गवाओ। आप क्या करो? कृष्ण का भजन करो। तो निमाई बहुत विनम्र हो गए और उन्होंने कहा, हे श्रीवास ठाकुर, आपने यदि इच्छा की है तो निश्चित रूप से मैं कृष्ण भक्त बन जाऊंगा। आपकी कृपा से ही मैं कृष्ण भक्त बनूंगा, क्योंकि वैष्णव की कृपा से ही कोई व्यक्ति भक्त बनता है। तो चैतन्य महाप्रभु को भी आशीर्वाद देते थे ये जो श्रीवास ठाकुर है। और जब निमाई पंडित अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए जब गया जाते हैं, वहां विष्णु के एक पद का दर्शन करते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं। भगवान के प्रति प्रेम की भावना निमाई पंडित के हृदय में ऐसे बढ़ने लगती है, और उस समय उसके पश्चात वो क्रंदन करने लगते हैं और ईश्वरपुरी का दर्शन होता है। ईश्वरपुरी से वो भगवत नाम स्वीकार करते हैं, दीक्षा स्वीकार करते हैं। और जब निमाई पंडित गया से वापस जब आए, नवद्वीप वापस आए, तो पूर्ण रूप में बदल गए थे। पहले इतने विद्या का उनको घमंड था, अहंकार था, उद्धत की तरह उनका व्यवहार था, लेकिन अभी इतने विनम्र हो गए थे, वैष्णव को देखने मात्र से प्रणाम करते थे और निरंतर कृष्ण कृष्ण कहकर क्रंदन करते थे, रोते रहते थे, कभी मूर्छित हो जाते थे। भगवत प्रेम के सारे जो विकार है उनके हृदय में प्रकट हो रहे थे। तो जब ये नवद्वीप वासियों ने सुना, और विशेष रूप से नवद्वीप के भक्तों ने सुना, और विशेष रूप से श्रीवास ठाकुर ने जब सुना,
तो उन्होंने कहा कृष्ण ने हमारा गोत्र बढ़ा दिया है, मतलब भक्तों की संख्या में वृद्धि हो गई है और अभी बहुत अधिक वृद्धि होगी। हाँ, उन्होंने कहा क्योंकि निमाई जो है वो भक्त बना है। बल्कि जो भक्तगण थे जब निमाई पंडित को देखते थे चैतन्य महाप्रभु को कि इतना विद्वान है लेकिन कृष्ण भक्त नहीं है, हाँ, लेकिन कभी कहते थे ये यदि भक्त बनेगा ना जीवन भर इसका संग त्याग नहीं करूंगा, जीवन भर इनके संग में मैं बना रहूंगा। तो महाप्रभु ने जब पहली बार नवद्वीप में कृष्ण प्रेम के विकार प्रकट किए तो उस समय सबको लगा, हाँ, लोगों ने कहा कि इसको वायु रोग हो गया है, उसको वायु दोष हुआ है, जिसके कारण ये कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी मूर्छित हो जाता है। तो कई लोग रिश्तेदार आकर अलग अलग प्रकार का तेल लाते थे और माथे पे लगाते थे। सारे तेल से कभी कभी अभिषेक करते थे, नारियल का तेल, शिवघृत तेल है, अग्निपक्व तेल है। तो इससे तो ये निमाई पंडित बहुत परेशान हो गए थे। सची माता भी बहुत चिंताग्रस्त हो गई थी, भगवान का शरण ले रही थी। और जब ऐसी स्थिति में थे तो उसी समय एक दिन श्रीवास पंडित निमाई के घर में आते हैं। और निमाई जब आए, उनके निमाई के घर में श्रीवास ठाकुर आते हैं तो ये निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु निमाई को प्रणाम करते हैं। और जैसे ही श्रीवास ठाकुर को देखते हैं भगवत प्रेम के सारे भाव उनके हृदय में प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि भक्त का दर्शन करने मात्र से भगवत प्रेम उमड़ के बाहर आने लगता है। और इतने आनंदित होने लगते हैं निमाई पंडित, चैतन्य महाप्रभु रोने लगते हैं, उनका शरीर कंपन करने लगता है। जब देखते हैं श्रीवास पंडित तुलसी की परिक्रमा कर रहे हैं और आनंदित हो जाते हैं। सारे दिव्य जो भाव हैं निमाई के शरीर में प्रकट होने लगते हैं। तो श्रीवास ठाकुर दूर से देखते हैं और सोचने लगते कि ये जो भाव प्रकट कर रहा है ये साधारण नहीं है, ये तो महाभक्ति योग के जो भाव है, भगवत प्रेम के सारे लक्षण ये जो निमाई है प्रकट कर रहा है। तो निमाई पंडित श्रीवास ठाकुर के चरणों में गिरते और कहते हे श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित, आप बताइए कि मुझे क्या हुआ है। सभी मेरे रिश्तेदार और नवद्वीप के लोग कहते हैं कि इस पंडित को वायु रोग हो गया है, वायु दोष के कारण पागल के भांति व्यवहार करता है। हे श्रीवास ठाकुर, आप बताइए कि मुझे क्या हुआ है। तो श्रीवास ठाकुर कहते, अरे तुम्हें जो वायु रोग हुआ है ना, ऐसे वायु रोग की कामना ब्रह्मा जी भी करते हैं। ऐसा वायु रोग हो, शिव जी कहते मुझे भी ऐसे वायु रोग की कामना है। हाँ, श्रीवास ठाकुर कहते तुम पूरे नवद्वीप में सबसे भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कृष्ण की पूर्ण रूपे न कृपा हुई है। महाभक्ति योग देखी तुम्हारा शरीर, श्री कृष्ण अनुग्रह है न तुम्हारे शरीर में जो सारे विकार दिख रहे हैं ना, ये साधारण वायु के विकार नहीं है, ये सारे महाभक्ति योग के लक्षण है। भगवत प्रेम जिसके हृदय में प्रकट होता है उसके शरीर से इस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। हाँ, तो ये जब सुना चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर का आलिंगन किया और उन्होंने कहा हे श्रीवास ठाकुर, आप जैसे महान भक्त यदि कहते कि तुम्हें वायु रोग हुआ है तो मैं अभी दौड़कर चला जाता और गंगा में कूदकर अपने प्राण त्याग देता। हाँ, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से व्यवहार करते थे और उनसे इस बात को स्थापित कराते हैं कि मेरे शरीर में जो लक्षण है साधारण वायु रोग के नहीं है, भगवत प्रेम के सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं। और जब महाप्रभु ने उनको आलिंगन किया तो सारे प्रेम के लक्षण श्रीवास ठाकुर के हृदय में प्रकट होने लगे। परमानंद से आप्लावित हो गए श्रीवास ठाकुर। और श्रीवास ठाकुर ने फिर निवेदन किया कि हे निमाई, क्या करो, कल से आप मेरे घर में आओ और मेरे घर में प्रतिदिन हम संध्या के समय में सारे नवद्वीप के भक्त मिलकर संकीर्तन करेंगे। तो निमाई पंडित ने उनका ये जो आमंत्रण है उसको स्वीकारा, क्योंकि नवद्वीप की ऐसी स्थिति थी उस समय, कृष्ण नाम का उच्चारण सुनना बहुत दुर्लभ था। लोग शास्त्रों का अध्ययन करते थे लेकिन भक्ति में नहीं प्रवृत्त हुए थे। शास्त्रों के अध्ययन का उद्देश्य भौतिक इच्छाओं की तृप्ति करने में लगे थे और वहां धन का व्यय लोग
करते थे कुत्ता बिल्लियों का विवाह करने में, अपने संतानों का विवाह करने में। नवद्वीप में कोई भगवत सेवा में नहीं लगा था, कोई भगवान नाम का उच्चारण नहीं कर रहा था जब महाप्रभु प्रकट हुए। कुछ ही ऐसे भक्तगण थे, अद्वैत आचार्य और ये श्रीवास ठाकुर का जो परिवार था, और थोड़े बहुत वैष्णवगण बहुत दुखी थे नवद्वीप की स्थिति को देखकर। और इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था नवद्वीप में। अद्वैत आचार्य की हुंकार, अद्वैत आचार्य ने आवाज दी थी कि हे प्रभु आप प्रकट हो जाइए और इन दुष्टों का विनाश कीजिए, इनका उद्धार कीजिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर का जो आमंत्रण है उसको स्वीकार करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने फिर श्रीवास ठाकुर के घर में संकीर्तन शुरू किया। रात्रि में संकीर्तन करते थे, पूरे घर के सब दरवाजे, पूरा आंगन जो था बंद करते थे, और उसमें केवल जो शुद्ध भक्त है उनको ही प्रवेश था। जो अभक्त है उनको उस संकीर्तन में प्रवेश नहीं था महाप्रभु के, जहां श्रीवास ठाकुर और वैष्णवगण कीर्तन करते थे। तो जो अभक्त थे वो वैसे ही परेशान थे इन लोगों से। इनकी जो कीर्तन की आवाज सुनते थे वो कहते थे हमारी नींद हमें बहुत बाधा हो रही है, और गलत सलत बातें करते थे उनके बारे में, श्रीवास ठाकुर के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन के बारे में। उन्होंने कहा इन सबको वायु रोग हो गया है, इसलिए रात भर चिल्लाते रहते हैं। इन लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलता है, भूख के कारण व्याकुल होकर रात्रि में नींद नहीं आती। जैसे होता है ना निर्जला एकादशी में, सोने का प्रयास करते हैं लेकिन नींद नहीं आती। तो ये जो अभक्तगण कहते हैं श्रीवास आंगन में इन लोगों को खाने पीने को नहीं मिलता है, रात भर इनको नींद नहीं आती, इसलिए वो चिल्लाते हैं। दूसरा कहते हैं अरे ऐसा जोर जोर से भगवान का नाम चिल्लाने से भगवान जो शयन करते हैं क्षीर सागर में उनका नींद डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। जोर जोर से चिल्लाते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, और भगवान एक दिन क्रोधित हो जाएंगे इनके चिल्लाने से, और इनका संहार कर देंगे, इनका सर्वनाश कर देंगे। तो ऐसा कई प्रकार से जो अभक्त लोग हैं वो बोलते थे, और वो कहते थे जोर जोर से चिल्लाने से भगवान नाम क्या पुण्य प्राप्त होगा, मन से मन में बोलना चाहिए। वो कहते हैं, ये दूसरा व्यक्ति कहते हैं नवद्वीप में मैंने सुना है ये जो मुस्लिम राजा है वो आने वाला है, और मुस्लिम राजा आकर अपना सैनिक भेजने वाला है नौका के साथ। जितने लोग यहाँ नवद्वीप में नाम संकीर्तन कर रहे हैं उनको पकड़ कर लेके जाने वाला है, मृत्युदंड देने वाला है। और ये जो श्रीवास है इसके कारण हमें कष्ट भुगतना पड़ेगा। अच्छा है हम सब मिलकर इस श्रीवास ठाकुर के घर को तोड़ते हैं और गंगा में बहा देते हैं। हाँ, तो ऐसा सब लोग बोलते थे। तो जब श्रीवास ठाकुर ने सब सुना, राजा की बात भी सुनी कि सैनिक आने वाले हैं, तो इनको बहुत थोड़ा डर लगा। श्रीवास ठाकुर के हृदय में थोड़ा भय उत्पन्न हुआ। हाँ, तो जब उनके हृदय में भय उत्पन्न हुआ कैसे रक्षा होगी, तो चैतन्य महाप्रभु जान गए। महाप्रभु उनके हृदय के भय को पहचाने, उनके भाव को समझे, और उन्होंने तब चैतन्य महाप्रभु उनके घर जाने के लिए निकल पड़े। तो रास्ते में जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो वो गंगा के किनारे गए, तो वहां उन्होंने देखा गाय चल रही है, कई गायें हैं, ग्वाल बाल हैं। तो ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो कृष्ण के आवेश में आ गए, और वहां से दौड़कर श्रीवास ठाकुर के घर में गए, जो घर का दरवाजा बंद था, और श्रीवास ठाकुर अंदर भगवान की आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूप में कृष्ण के भाव में थे। से श्री कृष्ण, मैं से श्री कृष्ण, मैं वही श्री कृष्ण हूँ, ऐसे चिल्लाते हुए जब गए तो उन्होंने बाहर से ही कहा, दरवाजे में लात मारने लगे चैतन्य महाप्रभु, कहने लगे हे श्रीवास क्या कर रहे हो, किसकी पूजा में मग्न हो। तो श्रीवास ठाकुर अंदर तो नरसिम्हा देव की पूजा कर रहे थे। हाँ, तो जैसे दरवाजे में लात मारी, चिल्लाए महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर ने दरवाजा खोला और उन्होंने कहा अरे जिसकी पूजा कर रहे हो ना, कहा रे वह पूजी से करी से तारे ध्यान, जहां पूजी से तारे देख विद्यमान। तुम जिसकी पूजा कर रहे हो सामने तुम्हारे खड़ा हो। चैतन्य महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, 4 भुजाएं प्रकट किया श्रीवास ठाकुर के सामने, और श्रीवास ठाकुर आश्चर्यचकित हो गए।
क्योंकि श्रीवास ठाकुर सोच रहे थे साधारण भक्त है, लेकिन अभी पहली बार नवदीप में महाप्रभु ने प्रकाशित किया कि मैं स्वयं परम भगवान हूँ। और श्रीवास ठाकुर को कहा इस आदमी आचार्य की जो जोर जोर से नाम गर्जना है, जो इस वैकुंठ को भी भेद कर मेरे पास पहुंची थी, उनकी गर्जना, उनकी पुकार के कारण मैं प्रकट हुआ हूँ। तुम सारी चिंता छोड़ो और मेरी स्तुति करो, मेरा गुणगान करो। तो श्रीवास ठाकुर ब्रह्मा की जो स्तुति है भागवतम में, उसके माध्यम से भगवान चैतन्य का गुणगान करते हैं। महाप्रभु इतने आनंदित होते हैं उनके गुणगान से, उनकी स्तुति वचनों से। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम्हारे घर में जितने दास दासियां हैं सबको बुलाओ और मैं अपने स्वरूप का दर्शन उनको प्रदान करूंगा। तो श्रीवास ठाकुर अपने घर में जितने सेवक सेविकाएं थी सबको बुलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के समक्ष खड़े होते हैं, महाप्रभु के चतुर्भुज रूप का दर्शन करते हैं और अपनी पत्नी मालिनी देवी के साथ चैतन्य महाप्रभु के चरणों की पूजा करते हैं। जो पूजा विष्णु, जो सामग्री उन्होंने विष्णु पूजा के लिए रखी थी, नरसिंह पूजा के लिए रखे थे, वो सारे पुष्प आदि सामग्री चैतन्य महाप्रभु को अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और सारे दास दासियां महाप्रभु के चरणों के निकट आते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपने जो चरण हैं उन सबके माथे में रखते हैं और कहते हैं आप सबको कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, मेरे प्रति प्रेम जागृत हो जाए। तो सबके हृदय में भगवत प्रेम जागृत होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके हृदय के भय को हटा देते हैं। और जो व्यक्ति महाप्रभु के भक्त की शरण लेकर भक्ति करता है, महाप्रभु के भक्तों की सेवा में लगा है, वो उस व्यक्ति पर चैतन्य महाप्रभु अपनी अनुकंपा करते हैं और उसको सरलता से कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। हाँ, जैसे इनके दास दासियों को प्रदान किया। इतना ही नहीं, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है महाप्रभु एक दिन सुबह के समय में संकीर्तन करने के पश्चात जैसे निकल पड़े श्रीवास आंगन से बाहर, तो महाप्रभु जब जा रहे थे बाहर तो उस समय सामने ही एक जो दर्जी है, दर्जी का दुकान था और वो दर्जी अपने दुकान से थोड़ा सा बाहर आकर उसने महाप्रभु को देखा और चिल्लाने लगा, मैंने देखा, मैंने देखा। तो सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं, इसने क्या देखा? वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का जो भगवत स्वरूप है उसका दर्शन उस दर्जी को भी प्राप्त हुआ था। वहां वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं क्योंकि वो दर्जी जो है श्रीवास ठाकुर के कपड़े सिलाने की सेवा करता था। हाँ, जो भी व्यक्ति भगवान के भक्त की सेवा में नियुक्त होता है, भगवान की जो अनुकंपा है उसके ऊपर सरलता से प्रकट हो जाती है। और इसलिए हम देखते हैं जो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे श्रीवास आंगन में, और कभी कभी स्नान करने के लिए गंगा नदी में जाते थे, और कभी कभी गंगा नदी में ना भी गए, सुबह के समय में कीर्तन में इतने निमग्न हो जाए तो श्रीवास आंगन में ही गंगा जल से स्नान करते थे। तो वहां जब सारे भक्तगण कीर्तन करने में निमग्न रहते थे तो उस समय एक जो माताजी थी वो कई घड़े जल गंगा के लाके रखते थे और वो केवल जल लाने की सेवा करते थे। और महाप्रभु और भक्तगण जब कीर्तन करते थे तो उनको उसके कीर्तन को देखती थी तो उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती थी। तो ऐसे जब होता था तो वो अपनी सेवा करते रहते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु बैठ गए कीर्तन करके, श्रीवास ठाकुर को पूछा, श्रीवास से रस्ताने प्रभु जिज्ञासे आपने प्रतिदिन गंगा जल कौन जन आने। श्रीवास ठाकुर से जिज्ञासा करते हैं और पूछते हैं, श्रीवास बताओ ये भक्तों की सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए इतने सारे घड़े जल कौन लेकर आता है, और वो लाता भी है और बहुत अच्छे से रखा हुआ है, किसने ये कार्य किया है? श्रीवास बोले प्रभु दुखी बहियाने, प्रभु बोले सुखी करे बल सर्वजने। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, ये जो माता जी है ना जिसका नाम दुखी है, वो प्रतिदिन ये जल लाने की सेवा करती है। हाँ, तो प्रभु ने कहा, प्रभु बोले सुखी करी बल सर्वजने। अरे जो वैष्णव की सेवा कर रही है, कृष्ण की सेवा करे, वो दुखी कैसे हो सकती है? हाँ, ये आज से क्या हो गए? सुखी हो गए।
आप सब इसको सुखी कहकर पुकारो। ये जनेर दुखी नाम कबो योग्य नाय, सर्वकाल सुखी है ना मोर चित्ते राय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसका दुखी नाम योग्य नहीं है, सभी समय ये सुखी होनी चाहिए। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से करुणा करते हैं और ऐसे करुणा को देखकर सारे जो भक्त लोग हैं वो आनंदित हो जाते हैं। इस लीला के पश्चात वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, प्रेम योगे सेवा कराइले कृष्ण पाए, माथा उड़ाइले यम दंड ना हेड़ाए। वृंदावन दास ठाकुर कहते, अरे कृष्ण की प्रेम पूर्वक जो सेवा करता है उसी को ही कृष्ण प्राप्ति होगी। माथा उड़ाइले यम दंड ना हेड़ाए, माथा का सर का कितना भी मुंडन करा लो, यमराज के दंड से तुम बचने वाले नहीं हो। वहां वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये इतना प्रशंसनीय नहीं है कि तुमने शिखा रख दी, मुंडन कर दिया, हाँ, लेकिन प्रेम के साथ भगवत सेवा नहीं की है। हाँ, तो ऐसे माथा मुंडन करने से, तिलक धारण करने से भी कोई लाभ नहीं है। प्रेम योगी सेवा कराइले कृष्ण पाए, कुले रूपे धनेवा विद्याय किछु नाय, प्रेम योगी भजने से कृष्ण तुष्ट है। तो वहां कहते हैं कुले रूपे धनेवा विद्याय किछु नाय, कि आपका जन्म उत्तम कुल में हुआ है, आप बहुत रूपवान हो, आपके पास बहुत धन है, आपके पास बहुत अधिक ज्ञान है, उससे कृष्ण आकृष्ट नहीं होते हैं। प्रेम योगे भजने से कृष्ण तुष्ट है। भगवान तो प्रेम के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति उनका भजन करता है तो भगवान तुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा महान समर्पण श्रीवास ठाकुर के जीवन में हमें दिखाई देता है। इतना समर्पण कि चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे, उनका पुत्र शरीर त्याग देता है और सारे घर की माताएं रोने लगती है, क्रंदन करती हैं। वो उनके पास जाते कि रो मत, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उनके कीर्तन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आप यदि रोना नहीं बंद करोगी तो श्रीवास ठाकुर कहते मैं अभी दौड़ के जाऊंगा और अपना प्राण गंगा में त्याग दूंगा। महाप्रभु के कीर्तन में बाधा नहीं होनी चाहिए। महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए जिनका जीवन है, चैतन्य महाप्रभु की संतुष्टि के लिए जो जीवित है, वो है श्रीवास ठाकुर। इसलिए श्रीवास ठाकुर की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन चैतन्य भागवत में प्राप्त होता है और इतना अधिक समर्पण चैतन्य महाप्रभु के प्रति दृष्टिगोचर होता है और भगवान नाम के संकीर्तन के लिए बहुत अधिक निष्ठा उनकी है। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर का आज तिरोधान दिवस है, तो ऐसे श्रीवास ठाकुर को हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आप सारे वैष्णव में प्रधान हो, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में प्रधान भक्त हो, भक्तराज हो। तो आप कृपा कीजिए कि जैसा अनुराग चैतन्य महाप्रभु की सेवा संतुष्टि के लिए आप में है, थोड़ा सा अनुराग और वो भावना संकीर्तन आंदोलन के लिए मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए। हाँ, तो इस प्रकार से, क्योंकि जिस दिन वैष्णव का आविर्भाव और तिरोभाव होता है उस दिन वैष्णव बहुत अधिक कृपालु होते हैं। वो दिन होता है जिनको हम डायरेक्ट उस दिन प्रार्थना कर सकते हैं और जिनसे और वैष्णव उस दिन बहुत अधिक दयालु हो जाते हैं, बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज वो दिन है जिस दिन हम श्रीवास ठाकुर की कृपा की याचना करनी चाहिए और विशेष रूप से हरि नाम का जप करने के लिए। जब भगवान नाम का जप होगा, हाँ, तो हमें भगवान के जो विग्रह है वो साधारण नहीं लगेंगे, दिव्य अनुभव करने लगेंगे भगवान के जो विग्रह है। तो श्रीवास ठाकुर हम सारे गौरंग महाप्रभु के भक्तों में प्रधान और सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी हमें वंदना करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए आज उनके बारे में श्रवण करने में और उनके गुणों का गान करने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रीवास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की पतित पावन श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।